लेकिन सर, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में बदले हुए माहौल की बात करें, आप देखिए कि एक और मैटर है जो कि एचएस भुल्लर है, आईपीएस अधिकारी, पंजाब में डीआईजी रहे हैं, जिनको 8 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। आजकल वो सीबीआई की कस्टडी में है। वो भी जब उनको सीबीआई से जमानत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और वहां पर उनकी जमानत को खारिज करते हुए जो उस वक्त जज साहब ने कहा, वो भी सुर्खियों में है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया, सीनियर एडवोकेट जो उनके लिए अपीयर हो रहे थे, कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, पता नहीं क्या क्या ऑब्जर्वेशन दे बैठूंगा, आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। देखिए, एक बात मैं बोलूं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से माहौल बना है, और ये दुनिया जानती है, और कोई फिल्म भी बनती है अगर बॉलीवुड में, तो आप देखते हैं कि जो पैसे वाला है, पावरफुल है, उसके साथ एक बड़ी सी वकीलों की फौज खड़ी होती है। हाँ। और यह वकीलों की फौज से अगर आपके मटेरियल फाइल में दम नहीं है, तो आप अदालत पे एक तरह से कहें दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। इस बात पे तो कोई दो राय है नहीं। बिल्कुल। और इस चीज से अदालत कहीं ना कहीं खिन्न है। अदालत का ये मानना है कि अगर आपके फाइल में दम है तो आपकी तरफ से एक अदना सा वकील आए, या सीनियर एडवोकेट्स आए, या कोई भी आए, आर्गुमेंट करे, अपनी बात रखे और जाए, उसके बाद हम उसको देखेंगे। लेकिन आप फौज अगर खड़ी करेंगे 8 लोगों की, 10 लोगों की, और उसी फाइल को सब लोग समझाएंगे उस न्यायाधीश को, न्यायमूर्ति को, तो दिमाग तो उसका खराब होगा कि भाई हम इस बात में जो रिकॉर्ड पे फाइल है उसी पे सभी लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं। और उसमें क्या है कि पीछे की कतार में जो क्लाइंट बैठे हुए हैं न्याय की आश में, उनका समय मारा जा रहा है। तो ऐसे में जो भुल्लर वाला मामला हुआ, इसमें भी कहानी यही हुई कि इनकी पिटीशन वहां से खारिज हुई, और फिर हाई कोर्ट ने जो है डेट लगा दी। जब हाई कोर्ट ने डेट लगा दी तो उनके दिमाग में, अरे मैं डीआईजी हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास लॉयर है, मैं चलता हूँ सुप्रीम कोर्ट से भी डायरेक्शन लेके आता हूँ कि जल्दी से सुनो जी। यहाँ से कह दिए, जाओ जी, सब पता है हमको तुम्हारा, ये सब नहीं चलेगा। और बड़ा व्यंग भी कहा उन्होंने, एक काम करो, पंजाब चले जाओ, उसी हाई कोर्ट में अपनी बात रखो, वहां तुम्हारे पास लॉयर्स की बहुत अच्छी फौज है, तुम्हें असिस्ट भी करेगी। तो वहां जो फौज आप दिखाना चाहते हो, तो वहां फौज है आपके पास, आप जाके वहां बात करिए, हमारे पास मत आइए। तो जो ये प्रेशर बना करके अदालत से फैसले लेने के प्रयास होता था कभी, वह चीज अब आज की तारीख में कहीं न कहीं गौड़ होती जा रही है। अगर आपके फाइल में दम नहीं है तो यू कांट गेट रिलीफ ऑन द बेसिस ऑफ सम फेसेज। कुछ चेहरों के आधार पे आप, मैंने जैसे पिछले आपके एक एपिसोड में बोला था कि कभी कभी लोग जजमेंट पढ़ाते हैं कोर्ट में, और कुछ लोग जज का मेंट समझते हैं। तो जज का मेंट समझने वाले लोग आज निराश हैं, और जो लोग जजमेंट पढ़ाने वाले हैं उनके लिए खुशी की बात है कि जजमेंट में जब पढ़ा जाएगा तो जो जजमेंट पेश कर रहा है उसका चेहरा नहीं देखा जाता, वो जजमेंट देखा जाता है कि उस जजमेंट में क्या लिखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि अब जिस तरह खलबली मची हुई है, ये जो वीआईपी सीनियर एडवोकेट्स हैं, तो उनमें जो खलबली मची है वो साफ साफ दिखा रही है कि बड़े निराश हैं आजकल वो सीजेआई सूर्यकांत के आने से। मुझे लगता है कि जो सुपर, मतलब जो सीनियर मोस्ट न्यायाधीश हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय के या हाई कोर्ट्स के भी, मैं केवल सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, सभी में एक सहमति बनी हुई है कि आप वकीलों की फौज खड़ी करके आपके मेरिट में, अगर केस में मेरिट नहीं है तो आप बेवजह के अदालत पे दबाव नहीं बना सकते। इस बात पे एक मोटी मोटा सहमति हाई कोर्ट्स में भी हो गई है, लगभग सुप्रीम कोर्ट में भी हो गई है। और सबसे बड़ी चीज अदालत अब ये देख रही है कि कोर्ट का समय कैसे बचाया जाए। बिल्कुल। पहले वाली जो टेंडेंसी थी कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन बहस होगी, इस सब चीजों की बजाय भाई 10 दिन बहस करना है तो 10 दिन का रिटन आर्गुमेंट फाइल कर दो, हम वो पूरी फाइल पढ़ लेंगे। अब 10 दिन बोल के क्यों करोगे? तो अच्छा, एक चीज ये कि जैसे कहते हैं ना, जैसे आपका बॉस होता है वैसे ही आप होते हैं, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। तो जैसे सीजेआई सूर्यकांत ने जो आदेश दिया उसकी तामील तो अब देखिए हाई कोर्ट्स में होने लगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक बड़ा अजीबोगरीब मतलब टीका टिप्पणी आई जज के तरफ से। अभी तक उस मामले पर कभी किसी जज ने खुलकर नहीं कहा था। वो तौकीर रजा वाला जो मामला था, जब उन्होंने भीड़ को बरेली में उकसाया था और सर तन से जुदा के नारे लगाए थे, उस मामले में 10 एफआईआर दर्ज हुई हैं। अभी एक आरोपी और गिरफ्तार हुआ है। तो एक आरोपी जो है उसमें से, उसकी जमानत याचिका के लिए वो कोर्ट गया था।
उसकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने यह कहा कि ये जो सर तन से जुदा वाला नारा है, ये भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने जैसा है। तो इस नारे को लगाने वालों को जमानत नहीं मिल सकती। ये शायद पहली बार अपने आप में हुआ है। देखिए अंजू जी, मैं कहूँ कि जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड वाली पढ़ाई थी, मैं उसका सम्मान कर रहा हूँ। मतलब कहीं से उसके प्रति मेरा कोई आशय नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ अपशब्द कह रहा हूँ या उसका सम्मान कम कर रहा हूँ। लेकिन कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड वाले जो लोग थे कि दिमाग में उनके था कि भाई एक ऐसे इन्वायरमेंट से वो आते थे, लुटियंस जोन में रहना, उनको नहीं पता है कि गांव में खेती कैसे होती है, ठंड के महीने में कैसे खेतों की सिंचाई होती है, किसान कैसे जो है, कोई व्यक्ति 10,000 रुपए मंथली तनख्वाह में अपना पूरा घर चलाता है, उसी में दवाई की भी व्यवस्था करता है, बच्चों को भी पढ़ाता है, सब चीजें करता है। तो जब गांव गरीब के बीच के व्यक्ति इन सिस्टम में पहुंचने का मौका पाते हैं, तो आज की तारीख में धीरे धीरे ऐसे लोग सामने मुखर हो रहे हैं न्यायपालिका में जो जड़ों से जुड़े हुए हैं। मैं सीधे कह रहा हूं, जड़ों से जुड़े हुए लोग ही बोल पाते हैं कि देश सुरक्षित तभी रहेगा जब बहुसंख्यक उसके लिए तैयार रहेगा। और जड़ों से जुड़ा हुआ व्यक्ति कह सकता है, नहीं तो आम आदमी का ही सवाल है ये। भाई ये न्यायाधीश कहाँ से हैं? हमारे आपके बीच के ही हैं। मेरे ही कुछ मित्र भी इलाहाबाद में हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति बने हैं, जो मेरे गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़े हुए, तो हमारे साथ पढ़ते थे, आगे इसके सीनियर थे, जूनियर थे। तो ये लोग बड़े जमीनी लोग हैं। ये जब जमीनी लोग कहीं पहुंचते हैं तो इनके दिमाग में भी वो सवाल उठता है कि भाई कोई सर तन से जुदा नारा लगा करके चला जा रहा है, और एक हमारी युवा नेत्री बोलती है तो फिर उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में उल्टा सीधा उसको सुनाया जाता है। मैं नुपुर शर्मा की बात कर रहा हूँ। नुपुर शर्मा पे देखा कितना उनके लिए बोला गया था। बिल्कुल। तो हैदराबाद में भीड़ आपने देखी, 50-60-100 लोगों की भीड़ थी, पुलिस के सामने नारा लगाती है सरतन से जुदा, किसी के खिलाफ कोई FIR नहीं, कोई कार्यवाही नहीं। तो एक सिस्टम है ना जो कि ऐसी चीजों पे आंख मूंद ले रहा है धृतराष्ट्र की तरह, उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सुन रहे हैं, मौके का इंतजार कर रहे हैं, और जब उनको न्यायपालिका में मौका मिला है तो अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे कि भाई हमें अगर मौका मिला है सिस्टम को ठीक करने का तो हम ठीक करेंगे। इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और ऐसी चीजें टॉलरेट नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस तरह का दृश्य अभी हम लोगों ने बांग्लादेश का देखा है, एक हिंदू व्यक्ति की छाती पे कूद कूद करके धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। कहने के लिए तो कहा जाता है कि शांति का संदेश देने वाला मजहब है, इंसानियत का मजहब है। ये कौन सा संदेश दे रहे थे भाई ये लोग? और भारत में उसके खिलाफ कोई विरोध भी नहीं है। कायदे से तो भारत में उसके खिलाफ विरोध होना चाहिए था कि हमारे धर्म को ब्लेम किया जा रहा है, हमारा धर्म, वो जो बांग्लादेश वाला है उसकी हम निंदा कर, कहीं निंदा हुई? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तो नील बटा सन्नाटा बिल्कुल है, पिन ड्रॉप साइलेंस है बिल्कुल। तो ये सब चीजें कहीं न कहीं न्यायमूर्ति समाज में रहते हैं जो लोग, और जो समाज के बीच से बने हैं, उनको चीजें झकझोरती हैं।